वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स का वर्क होता है कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ अलग कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस कंडीशन के ट्रू होने पे, और जब वो कंडीशन फॉल्स है तो आप कुछ और एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। उसके लिए इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स होता है इफ के बाद हम ब्रैकेट के अंदर कंडीशन प्लेस करते हैं। कंडीशन को देने के लिए हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट उस कंडीशन के ट्रू होने पे आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो विद इन करली ब्रैकेट्स आप वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर आप एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एल्स के बाद फिर विद इन करली ब्रैकेट्स आप उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जो उस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। यानी कि हम इसमें दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देंगे, एक कंडीशन के ट्रू होने पे और एक कंडीशन के फॉल्स होने पे। उन दोनों में से एक पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी कि कैसे इफ और एल्स वर्क करते हैं। ये हमारा इफ और एल्स का एग्जांपल है जिसके थ्रू हम दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है ये पता लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक साइड नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। हम स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए और प्रॉम्प्ट के थ्रू उन दोनों में वैल्यूज इनपुट कर दी। ए में हमने फर्स्ट नंबर इनपुट कर दिया और बी में सेकेंड नंबर इनपुट कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन दी इफ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तब आपका क्या मैसेज प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज ग्रेटर देन बी। और एल्स दिया हमने कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि बी ए से बड़ा है, उस केस में हमारा क्या मैसेज प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज ग्रेटर देन ए। यानी कि इन दोनों में से एक मैसेज प्रिंट होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। अब हम इसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हमसे फर्स्ट नंबर इनपुट कराएगा। आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 24 डाल दिया। उसके बाद सेकेंड नंबर, इस तरह से हमने 78 इनपुट कर दिया। अब दोनों में से 78 बड़ा था तो 78 इज ग्रेटर देन ए। इस तरह से हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है। यानी कि इस केस में हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। दोनों में से एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। हम ट्रू होने पे भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी पहली वैल्यू हम बड़ी डाल देते हैं, ओके करते हैं। अब इस केस में 24 इज ग्रेटर देन बी। इस तरह से आपका रिजल्ट शो हो रहा है। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट इफ और एल्स में प्रिंट करने हो तो हम करली ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी एक एक स्टेटमेंट है तो ये विदाउट करली ब्रैकेट्स भी आराम से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह से हम इफ और एल्स को यूज करते हैं। अगर इफ के बाद आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे रहे हो तो बिना करली ब्रैकेट्स के आप उस केस में वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज एल्स इफ के खत्म होते ही आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ और मैसेज ले लिया, एक बार हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं इस तरह से। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम में एरर आ गई है कि जो एल्स है उसको इफ नहीं मिल रहा। अगर हम इसको करली ब्रैकेट्स में डाल देंगे इस तरह से, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। इस केस में जो इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहले दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर अगर एल्स यानी कि कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा इस तरह से। अब इस केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं जब वो कंडीशन ट्रू होगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब इफ के बाद एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो आपको करली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इसी तरह से अगर कंडीशन के फॉल्स होने पे भी आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो करली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। तो ये था हमारा इफ और एल्स से रिलेटेड एग्जांपल।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।